जय माता दी। माँ भगवती सदा आप सभी की रक्षा करे और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें सभी को सुरक्षित और बल प्रदान करेगा। यह विशेष पाठ श्री दुर्गा कवच या दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय और चुनौती से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, माँ का यह कवच, दिव्य कवच सदैव हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरा है। श्रोताओं, इस पाठ के माध्यम से हम सब अपनी आस्था और अपनी भक्ति को और दृढ़ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें सबको हर मुश्किल से बचाए। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का स्मरण करके इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। 18 पुराण में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये दुर्गा सप्तशती का हिस्सा हैं। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने महर्षि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से बोला है, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो वह, और जो अपने किसी को अभी आज तक बताया न हो, वह कवच मुझसे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त एवं और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहे हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता है। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वारसिंगा भैंसे पर, इंद्रानी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेता रूपा देवी ईश्वरी विषाम पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्मणी हंस पर आरूढ़ हैं। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथ पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय कराने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषक, खेटाक, तोमार, पास, कुंत्र, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष आदि शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में इंद्राणी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाणी, नासिकोण में खंडधारी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वाणी, व्याम में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार से दसों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडाई देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाएं में अजित और दाएं में अपजित रक्षा करे। उत्तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशोनी भोके मध्य की, त्रिनेत्री, नाथों की यमघाटा, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की दुर्वासनी, कपालों की कड़िका, कर्णमूलों की शंकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृतकला और जीवा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की घंटियों की चित्रघाटा, तालू की महामाया, ठोडी की कामेक्षी, वाणी के सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पीठ की धनुर्धरी, कंठ की भारी भाग की नील, गिरवा और नासिका की नल कुबेरी रक्षा करे। कंधों की दंडनी, भुजाओं की वृषधारणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी,
मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधारिणी, नाभि की कामनी, गुहु स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका गुदा की महेश्वरी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जांघों के सब कार्य सिद्धि करने वाली महाबला रक्षा करे। एडियो की नरसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे के पत्ताल वासिनी, पैरों की नखों की दड़कराली और केशों की उत्केशनी रक्षा करे। और पार्वती रक्त मंजा, वास मांस हड्डी भेद की रक्षा करे। रोम के छिद्रों की कोबारी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। अंतराड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्म केशों की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी सिंधे जोड़ों की अभेदा रक्षा करे। मेरे वीर्य के ब्रह्मणी, छाया की छतरानी रक्षा करे। मेरे मन बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान पांचों वायुओं की व्रजहस्त रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द के अनुभव से योगिनी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से नयनी सदा रक्षा करे। वाहिनी, आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश और कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन विद्या की चक्रानी रक्षा करे। इंद्रानी गोत्रों की, चंडिका पशुभोगी, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भार्गी की रक्षा करे। सुपथ पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजय सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो स्थान कवच में नहीं आ रहा है और अरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करते हुए जहाँ विचरण करता है वहाँ उसे धन लाभ और विजय की प्राप्ति होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है निश्चय ही उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है और इस जन्म में ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है उसे देवी कला का दुर्प्रभाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा काल मृत्यु से रही 100 वर्षों से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़ा, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि का सतव विष, बिच्छू और सांप आदि का जगम विष और तेल आदि का कृत्रिम विष सभी निर्वृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवच व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर, जन्म के साथ उत्पन्न देवता कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डंकनी, शंखनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डंकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुशमंडल और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो उसे देखकर भाग जाते हैं, उससे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राशि तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि है तब तक उसे पुत्र पौत्र आदि की संतान स्थित रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच समाप्त। प्रेम से बोलिए जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।